Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की डेट्स को और उनकी डेडलाइन के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री टेस्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स के करीब आएगा और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद आएगा। यानी वो बच्चे जो अभी पार्ट 2 के अंदर हैं और वो ये चीज़ एक समझ के बैठे हुए हैं कि हम अभी पहले पार्ट 2 पे फोकस करेंगे और पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को देंगे। तो दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट को देना है, एंट्री टेस्ट को क्लियर करना है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। पार्ट 2 पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं देती हैं। जितने भी पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो एंट्री टेस्ट आपको पहले तैयार करना है, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की डेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उनकी डेडलाइन को शेयर करता हूँ, फिर एंड पे बात करेंगे कि आप इनकी तमाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आई एम तैमूर, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, डेट्स इनको आप लोगों ने याद रख लेना है। ये तमाम डेट्स आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसको अपनी डायरी के अंदर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप के अंदर आप इन तमाम डेट्स को, जितनी भी डेट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, इन तमाम डेट्स को आप लोग अपने पास सेव रख लें। ये डेट्स होंगी ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो कि 2026 में अपने एंट्री टेस्ट लेने जा रही हैं, उनके टेस्ट डेट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। डेट्स टू रिमेंबर, ये तमाम डेट्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सिटीज़ में पहले है नस्ट NET 1, यानी नस्ट के राउंड 1 की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखें, नस्ट जो है वो साल में 4 राउंड ले रहा है, नस्ट साल में 4 राउंड लेता है। तो नस्ट NET 1 जो आप लोगों के 2026 एडमिशन के लिए है, ये स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से। 22 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है 2025। तो ये इसकी डेट है 22 नवंबर, यानी 22 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। इस डेट को आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे मैं क्लियर करके आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो नस्ट का राउंड 1 है ये नवंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। अब जो नस्ट का राउंड 2 होगा ये आप लोगों को पता है कब होगा? ये आप लोगों का जाके फेब के अंदर होगा, उसके बाद अप्रैल के अंदर होगा राउंड 3 और उसके बाद आप लोगों का जून जुलाई के अंदर हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि नस्ट का राउंड 1 कब हो रहा है? ये आप लोगों का 22 नवंबर से है। राउंड 2 आपका फेब में होगा, राउंड 3 अप्रैल में होगा और राउंड 4 आपका जून में। तो यहाँ पे अब आप खुद देखो कि राउंड 1 नवंबर वाला ये कितना आपके लिए इजी है इसको प्रिपेयर करके देना। अगर आप फेब वाला देखोगे तो यहाँ पे तो आपके पास UET का टेस्ट भी आ जाएगा, NTS का टेस्ट भी है और आपके कॉलेजेस के अंदर टेस्ट सेशन स्टार्ट होते हैं। और ये जो 2 राउंड आ रहे हैं ये कितने ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपके ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते हैं। अप्रैल मई जून के अंदर तो बच्चा बोर्ड एग्जाम्स में होता है, प्रैक्टिकल के अंदर बिजी होता है। तो आपके पास जो रिकमेंडेड है वो राउंड 1 है नस्ट का, जो 22 नवंबर से है। तो अभी तमाम स्टूडेंट्स नस्ट के अंदर राउंड 1 के लिए अप्लाई करेंगे और उसकी आज से तैयारी आप लोग शुरू कर देंगे। और नस्ट राउंड 1 की तैयारी करनी है या किसी भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करनी है, ये ऊपर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे अभी कॉन्टैक्ट करके हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो, जिसमें आपको तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी। तो फास्ट यूनिवर्सिटी अपना साल में फॉल के लिए एक ही टेस्ट लेता है और जो फास्ट यूनिवर्सिटी है ये जुलाई के फर्स्ट वीक में टेस्ट ले रहा होता है। अब देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी जुलाई के पहले हफ्ते में ले रहा है। अब यहाँ पे मई जून जुलाई के अंदर तो आप लोगों का नेट 4 भी आ जाएगा, नस्ट का राउंड 4 आ जाएगा, यहाँ पे ECAT का राउंड 2 आ जाएगा, NTS बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल, यहाँ पे तो आपके पास काउंटिंग के कोई 15-20 दिन बचेंगे, तो इसमें तैयारी नहीं हो पाती। तो अर्ली स्टेप है, अगर पहले आज से तैयारी शुरू करोगे तब फास्ट की तैयारी हो जाती है। और इसके एक बेस्ट सजेशन ये है कि नस्ट और फास्ट दोनों को ऑप्शन बनाना है। नस्ट राउंड 1 इधर क्लियर कर लो, बाद में फास्ट की तैयारी आप लोगों ने कर लेनी है। और हमारा ये जो बैच आप लोग, ये जो ऊपर डिटेल लिखी हुई है, इस बैच पे आप लोग आके, इसकी ब्यूटी ये है कि 1-2-3 महीने का ये बैच नहीं है, ये पूरे साल का है। बैच में आओगे तो 1-2-3 महीने में आपको तैयारी करवा के निकाला नहीं जाएगा, आप लोग हमारे बैच का हिस्सा रहोगे।
जब तक ये पूरे साल हमारा बैच चलता रहेगा और पूरे साल के लिए आपकी इनरोलमेंट होगी। फीस आपको वन टाइम ही पे करना पड़ेगी और आपको इनरोलमेंट, डेली लाइव क्लासेस की, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, पोर्टल की एक्सेस पूरे साल के लिए, यानी जब तक आपका एडमिशन सिक्योर नहीं हो जाता 2026 में, तब तक आप हमारे बैच का हिस्सा रहोगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूईटी का ई कैट। यूईटी का ई कैट 2 राउंड लेते हैं यूईटी। एक राउंड 1 होगा जो कि आप लोगों का मार्च के अंदर होता है, ये मार्च में होगा, और दूसरा आप लोगों का जून के अंदर होगा। तो ये भी आप लोग देख लो मार्च के अंदर। अब यहाँ तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं। उसके बाद आईबीए की बात करूँ तो ये आप लोगों का फेब जून के अंदर जाके ले लेंगे। फेब और जून के अंदर इसके दोनों राउंड हो जाते हैं, फेब और जून के अंदर। प्यास की बात करूँ तो ये 3 राउंड लेता है। प्यास का जो राउंड 1 है ये आपका जनवरी के अंदर ही हो जाएगा, जनवरी के अंदर। और उसके अलावा जो राउंड 2 है ये आप लोगों का मार्च अप्रैल में जाके होगा। और इसी तरह इसका जो 3rd राउंड है ये आपका जून और जुलाई के अंदर, यानी इसके करीब करीब होगा। उसके बाद हबीब यूनिवर्सिटी के राउंड 2 की बात करूं तो हबीब यूनिवर्सिटी के डिपेंड करता है कि ये प्रोविंस डिफरेंट प्रोविंसेस के लिहाज से हो रहे होते हैं। तो इसके भी जो राउंड्स हैं ये आप लोगों के फेब के अंदर होंगे, उसके अलावा आगे आप लोगों के मई जून के अंदर। तो डिफरेंट प्रोविंसेस का डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा एनटीएस की बात करूं तो एनटीएस हर महीने हो रहे होते हैं, एवरी मंथ, हर महीने हो रहे होते हैं। तो आप सारे के सारे नेट दे सकते हो। एक नेट क्लियर करोगे तो आप लोग 32 यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। अब मेरा यहाँ पे कंसर्न एक चीज को लेके है कि भाई आपका नस्ट का राउंड 1 हो रहा है 22 नवंबर से, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम से पहले है। राउंड 2 बोर्ड एग्जाम से पहले है, राउंड 3 बोर्ड एग्जाम से पहले है। ये एक राउंड आपको मिलेगा और इसमें आपको 15-20 दिन मिलेंगे। तो तैयारी करनी है तो अभी राइट टाइम है आपने तैयारी करनी है। अब खुद देखो, मैं मेरी बात को आप नहीं फॉलो करो, अब खुद देखो कि नस्ट के राउंड, ये नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हुई है डेट। उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी जुलाई के पहले हफ्ते में है, तो पहले तैयारी करोगे तो ये फास्ट को टेस्ट को क्लियर कर सकोगे। यूईटी का ये कैट मार्च में पहला राउंड है, पहले राउंड क्लियर कर लो। दूसरा राउंड तो होते ही बहुत मुश्किल है, पहला राउंड ही आप लोगों ने क्लियर करना है। मार्च के वाला ये यूईटी का राउंड क्लियर कर लो, इसमें तो आपको फायदे मिलेंगे। आगे जून के अंदर ये बहुत हेक्टिक होगा, आप खुद देख लो पहले राउंड में बच्चों के कितने स्कोर आए, दूसरे राउंड में तो स्कोर ही नहीं बनते हैं। आईबीए अगर तैयार करना है, पहला राउंड तैयार करना है। प्यास यूनिवर्सिटी है तो ये पहला राउंड तैयार करना है, दूसरा राउंड तैयार करना है। ये आपके बोर्ड से पहले हो रहे हैं, चेक करो। आप किसी भी प्रोविंस के किसी भी बोर्ड से हो तो आपके ये बोर्ड एग्जाम से पहले, पार्ट 2 के एग्जाम से पहले आप लोगों के एंट्री टेस्ट होंगे। हबीब यूनिवर्सिटी पहले होगा। एनटीएस नेट आपको देखो, अब एक बच्चा है ना वो जून जुलाई वाला देगा मिसाल के तौर पे। अब कई यूनिवर्सिटीज ने लिखा होता है कि नेट जो जुलाई और अगस्त वाला होगा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अभी जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने लिख लो मेरे। एनटीएस नेट के लिए आप लोगों ने जो ये जनवरी वाला होगा, फरवरी वाला होगा या नवंबर दिसंबर, तो ये नवंबर वाला, दिसंबर वाला और जनवरी फरवरी वाला, यानी पहला दूसरा नेट 2026 के लिए, ये 4 नेट अगर क्लियर कर लो तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद वाले तो आपके लिए हेक्टिक हो जाते हैं और फिर वो एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं। जुलाई वाले वो तो कई यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, अगस्त और सितंबर वाले। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास नम्स का अवे भी हुआ है टेस्ट, इसका भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स के बाद होगा जो मेडिकल के रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे एनईडी की बात कर लेते हैं। तो एनईडी के राउंड 2 राउंड होंगे एनईडी के आप लोगों के। यहाँ पे राउंड 1 और 2 की बात करूं तो इसका सबसे पहले जो राउंड है ये आप लोगों का अप्रैल मई के अंदर हो रहा होता है, और उसके बाद एक इसका जुलाई के अंदर हो रहा होता है, ये जून के एंड पे होता है। एक अप्रैल मई के अंदर होगा और एक जुलाई के अंदर जाके होगा, ये एक्सपेक्टेड है 26 के लिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले राउंड 1 की बात करूँ तो ये आप लोगों के अप्रैल मई के अंदर जाके होगा, यानी एनईडी का जो राउंड 1 है ये आप लोगों का अप्रैल मई में जाके होगा, ठीक है। और एनईडी का जो राउंड 2 है ये आप लोगों का जाके होगा जून जुलाई के अंदर। तो मेरा यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे तमाम स्टूडेंट तो आप लोगों ने एम किया हुआ है एनईडी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अभी आप लोग अपनी तैयारी करो मेरे भाई मेरी बहना, अभी तैयारी शुरू कर दो। अगर आपने एनईडी को टारगेट किया हुआ है, एनईडी में अच्छे फील्ड में जाना है, अच्छे डिसिप्लिन पे जाना, आप लिखो एनईडी मेरिट लिस्ट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, एनईडी फिजिक्स लेक्चर्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम। एनईडी के ऊपर हमने बेतहाशा कंटेंट अपलोड किया हुआ है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी एनईडी की तमाम चीज़ों को देख सकते हो। तो इतना कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है एनईडी के ऊपर। तो एनईडी की मुकम्मल तैयारी हमने पास एजुकेशन सिस्टम चैनल पे भी करवाई हुई है। लेकिन
अब 2026 के एडमिशन के लिए आप लोगों को न्यू क्वेश्चन बैंक को तैयार करना पड़ेगा, नई चीज़ें करना पड़ेंगी, नए लेक्चर्स करना पड़ेंगे। तो वो आपको हमारे बैच के अंदर इतना रेलिवेंट पढ़ाया जाता है कि इंशाल्लाह आपका 2026 के अंदर एडमिशन कंफर्म होगा। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो और बोर्ड से पहले तैयारी आप लोगों ने करनी है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अभी आप लोगों के पास टाइम है और ये राइट टाइम है, ये कोई अर्ली स्टेप नहीं है। उसके बाद IST की बात करूं तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका टेस्ट जाके आप लोगों का जून जुलाई के अंदर जाके होगा, बोर्ड एग्जाम्स के करीब होगा। जीके के अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ये आप लोगों का अभी 9 to 13 जुलाई हुआ था, तो ये जुलाई के सेकंड वीक के अंदर आप लोगों का होगा, जुलाई के सेकंड वीक के अंदर आप लोगों का ये टेस्ट होगा। उसके बाद ITU की बात करूं तो ITU आप लोगों का जो राउंड लेगा ये प्यास के राउंड 3 के साथ लेगा। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था। प्यास का जब राउंड 3 होगा उसके साथ ही ITU का टेस्ट एक्सपेक्टेड होता है। देखो प्रेशर पड़ जाता है, राउंड 2 3 में प्रेशर पड़ जाता है। एयर यूनिवर्सिटी का आप लोगों का जून जुलाई के अंदर जाके टेस्ट होता है, एक्सपेक्टेड है। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसका भी मई के अंदर जाके हो रहे होते हैं, तो इसका एक मई के अंदर पहला राउंड हो जाएगा। तो खुद आप देखो यहाँ पे दोबारा एनालिसिस करो कि मेरे भाई आप लोगों का ये अप्रैल में NED का राउंड पहला हो जाना है, आपका यहाँ पे NED का राउंड 2 जून में होना है। तो ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पहले तमाम राउंड्स हो रहे हैं। तो वो तमाम बच्चे जो इस ताक में बैठे हुए हैं कि हम बोर्ड को क्लियर करेंगे फिर एंट्री टेस्ट तैयार करेंगे, तब तो टाइम ही नहीं होना है। IST GK यूनिवर्सिटी देखो आप लोगों के पास फास्ट और GK यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम्स के फौरन बाद होंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले तैयारी नहीं की होगी तो फास्ट और GK में कैसे जा सकते हो। उसके बाद ITU एयर का आप लोग देख सकते हो, तो ये बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी इस दफ़ा उसने 2-3 राउंड लिए, तो आप लोगों के पास चांस होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का भी आप लोगों का मार्च के अंदर जाके, मार्च अप्रैल के अंदर इसका भी आप लोगों का हो रहा होता है। तो अगर आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन तो आप लोगों को पहले तैयारी करनी पड़ेगी, मार्च अप्रैल के अंदर जाके आप लोगों का इसका एंट्री टेस्ट की डेट्स आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक वो स्टूडेंट जो कह रहा है कि सर मैं ना अभी भी पार्ट 2 पे मैं फोकस करूंगा, तो मैं यहाँ पे स्पेशली पेरेंट्स से भी एक चीज़ ये कहूँगा कि आप बच्चों को, कि आप पेरेंट्स को भी ये चीज़ सुनवाइए, टीचर्स को भी सुनवाइए कि वो तमाम बच्चे जो पार्ट 2 को इतना सीरियसली लेके चल रहे हैं, अब वो इतना सीरियसली लेके चल रहे हैं, अब जरा देखिएगा कि वो पार्ट 2 पे कितना टाइम अपना लगा रहे हैं। वो सुबह कॉलेज जा रहे हैं, आप सुबह कॉलेज जाते हो, वो तमाम स्टूडेंट कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो 6 से 7 घंटे, किसका, पार्ट 2 का। उसके बाद आप घर आके 1 से 2 घंटे पढ़ते हो, कई बच्चे 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, किसके लिए, पार्ट 2 के लिए। उसके बाद आप लोगों ने एकेडमीज को ज्वाइन कर रखा है, अब आप एकेडमीज भी जा रहे हो, किसके लिए, पार्ट 2 के लिए। तो अब आप अपने पूरे डे का स्केड्यूल निकालो, तो आप 6 घंटे इधर लगा लो कॉलेज में, 2 घंटे घर में पढ़ते हो, एकेडमीज में आप 3 से 4 घंटे, 3 घंटे इधर, तो आप लोग 11 घंटे पार्ट 2 को दे रहे हो, बाकी आप अपना रेस्ट करते हो, खाते पीते हो। अब देखो यहाँ पे एंट्री टेस्ट की तैयारी किधर है, एंट्री टेस्ट की तैयारी किधर है, और पार्ट 2, अच्छा पार्ट 2 को मान लिया कितना टाइम देते हो, सर पार्ट 2 का फायदा होगा ना, फायदा कितना होगा जरा देख लेते हैं। GK यूनिवर्सिटी, GK कह रही है कि मैं 15% मैट्रिक लूंगा और 85% एंट्री टेस्ट, पार्ट 1 के भी नहीं ले रहा, पार्ट 2 तो सिरे से है ही नहीं, पार्ट 2 तो है ही नहीं जिसको आप इतना टाइम दे रहे हो। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है, जो आपको लाजमी समझनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को ये मेरी वीडियो सुनवाइए, टीचर्स को भी, कि आप लोगों को टॉप 9 यूनिवर्सिटीज में जिस चीज़ ने एडमिशन देना है दैट इज एंट्री टेस्ट। मेरा आपसे इशू ये नहीं है कि आप पार्ट 2 को इतना टाइम क्यों दे रहे हो, मेरा ये आपसे कंसर्न है कि क्या आपकी पूरी 24 घंटों की रूटीन में क्या आप एंट्री टेस्ट को 1 घंटा भी दे रहे हो। हालांकि देने तो एंट्री टेस्ट को 11 घंटे चाहिए, पार्ट 2 को 1-2 घंटे देने चाहिए, क्योंकि एंट्री टेस्ट ने आपको सिलेक्शन देनी है, पार्ट 2 ने नहीं देनी। और अगर कहीं पे मैटर कर भी रहे हैं FSC के मार्क्स तो वो सिर्फ पार्ट 1 के है, पार्ट 2 तो सिरे से है ही नहीं। पार्ट 2 में तो सिर्फ आपको 60% मेंटेन रखने, अपने एडमिशन को मेंटेन रखने के लिए। इस यहाँ पे अब आप लोग देखो, नेक्स्ट चलते हैं। चले अब ये मेरी बात को आपने काउंटर वेरीफाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके, जब बच्चा खुद देखेगा ना वेबसाइट पे जाके, फिर उसको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चले GK यूनिवर्सिटी 15% मैट्रिक को ले रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 ले ही नहीं रहा, एंट्री टेस्ट को ले रहा है 85% एंट्री टेस्ट। नेक्स्ट ये टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, GK यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट कमाल की यूनिवर्सिटी 10% मैट्रिक, 15%, सिर्फ 15% ये इंटर पार्ट 1 ले रहा है। पार्ट 2 भाई है ही नहीं सिरे से, पार्ट 2 आप लोगों की सिरे से है ही नहीं है।
और 75% एंट्री टेस्ट को काउंट कर रहा है। उसके बाद प्यास की बात करूं तो ये 40% पार्ट 1, पार्ट 2 यहाँ पे भी नहीं है, और 60% आपका एंट्री टेस्ट जिसको आप टाइम ही नहीं देते हो। उसके बाद फास्ट की बात करूं तो ये 10% मैट्रिक, 40% पार्ट 1 और 50% आपका एंट्री टेस्ट। इसके अलावा कॉम सेट्स आपका 50% एंट्री टेस्ट को ले रहा है। इसके अलावा एनटीयू वगैरह 30% आपके एंट्री टेस्ट को ले रहे हैं। अब आप आगे देखते जाओ कि एंट्री टेस्ट की वर्थ कितनी है। यूईटी 33% एंट्री टेस्ट को ले रहा है। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो सिंध वाली साइड के हो, तो आप लोग ये अपना पैटर्न देखो कि सिंध वाली साइड के तमाम स्टूडेंट जो एनईडी है, आपको पता है 2025 के साल में एनईडी ने कितना एंट्री टेस्ट का वेटेज किया था, 60% कर दिया था। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी कितना लेती है, 60% लेती है। तो भाई थिंग इज कि अगर आप लोग एंट्री टेस्ट को भी तैयार नहीं ना कर रहे, आप अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। आप अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो कि पार्ट 2 के साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी करो। तो यहाँ पे अब मुझे खुद आप लोग ये चीज बताएं कि पार्ट 2 एग्जाम वर्सेस एंट्री टेस्ट, अब खुद बताओ किसकी वर्थ ज्यादा है, एंट्री टेस्ट की वर्थ ज्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को। और ये जो आप एंट्री टेस्ट की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, क्या ये अर्ली प्रिपरेशन है? नो, ये राइट टाइम है। इसके बाद अगर एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करोगे तो ये लेट हो जाएगी। क्यों भला? क्योंकि आगे तो आप लोग देखो ना, आपके पास टाइम कौन सा है, आपके पास ये नवंबर का टाइम है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको चीजें बताता हूँ, दिसंबर का टाइम है और जनवरी का टाइम है आप लोगों के पास, और फेब तक का टाइम है। फरवरी का मंथ मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये 1 2 3 महीने हैं, इनमें तैयारी कर लो। फेब में सर क्यों नहीं, फेब में आपके कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट सेशन, स्टैंड अप, प्री स्टैंड अप, एकेडमीज ज्वाइन कर रखी हैं, उधर आपके टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या करोगे? तब तो टाइम नहीं बचेगा। होश तब आएगी जब बोर्ड एग्जाम, सर आप तब उठाओगे जब आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे, और तब तक एंट्री टेस्ट तो गुजर चुके होंगे। ऊपर अभी बताया, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, तमाम एंट्री टेस्ट तो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हो रहे हैं। तो फिर क्या करोगे? कैसे नस्ट में एडमिशन लोगे, कैसे आप एनटीएस बेस्ड यूनिवर्सिटी कवर करोगे, कैसे यूईटी के अंदर एडमिशन लोगे, कैसे आप लोग एमयूईटी एनईडी यूईटी के अंदर, कैसे यूईटी लाहौर के अंदर एडमिशन लोगे, कैसे आप लोग जीकी फास्ट के अंदर सिलेक्शन लोगे, जब आपने इन तमाम चीजों को ऐसे लेके चलना है। तो थिंग इज के अभी राइट टाइम है, ये 3 महीने लगा लो तो आपके एंट्री टेस्ट तैयार हो जाएगा। आपके लिए बेस्ट एडवाइस है, पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर लो, एनरोलमेंट ले लो 25 अक्टूबर से पहले। ये बैच हमारा आ रहा है 25 अक्टूबर से, अभी आपके पास राइट टाइम है, अभी एनरोलमेंट ले लो 25 अक्टूबर से पहले, अभी एनरोलमेंट ले लो, टाइम है, और आप लोगों की सीट रिजर्व हो जाएगी और आप लोगों की टेंशन खत्म है। आप लोगों ने बस हमारे बैच के अंदर एनरोल होना है, उसके बाद तमाम तैयारियां हम आपको करवाएंगे। हमारी ऐसी टॉप नॉच पूरी टीम, पूरी फैकल्टी जो आपको नस्ट के अंदर इंशाल्लाह फुल प्रिपेयर कर देगी। एनटीएस बेस्ड यूनिवर्सिटी में, ई कैट बेस्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, बी कैट बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं, फास्ट है, आपके पास आईबी है, लम्स है, आप लोग नेट का टेस्ट, सेट का टेस्ट देना चाहते हो, आप एनईडी का टेस्ट देना चाहते हो, मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हो, तो इंशाल्लाह आपकी 100% प्रिपरेशन कंफर्म होगी अगर आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रखा है। कौन सैट्स, बहरिया, एयर में जाना चाहते हो, आईटीयू पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अभी इस नंबर को नोट करो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर में, इधर साइड पे हो जाए तो इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0, इस बैच का हिस्सा बन जाओ, आपके लिए बहुत फायदा है। देखो एक दो चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस, लोग इससे लेट हुए तो इट विल बी टू लेट कि आप लोगों की तैयारियां फिर मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। अभी राइट टाइम है, आप लोगों के लिए इस बैच का हिस्सा बनो। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ऊपर नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो, अपनी सीट को रिजर्व करो। आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं बैच 2.0, ये प्रीमियम बैच होगा। ये देखो, इस बात को समझो, एक दफा हमारे बैच में आप आए, हमारे बैच में आपको तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे डिटेल में। बोर्ड की तैयारी ऑटोमेटिकली होती जाएगी जब इतने डिटेल में कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। और प्लस पॉइंट होगा, एंट्री टेस्ट की सिलेक्शन हो जाएगी, एंट्री टेस्ट क्लियर हो गया, यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो जाएगी। और क्या 1 2 3 महीनों के लिए है? नो, ये पूरे साल का बैच होगा। फीस आपको 1 महीना, बस पहले महीना देना पड़नी है, एक दफा देनी पड़नी है। जिस तरह आप कॉलेजेस अकेडमीज में हर महीना फी पे करते हो, इधर ऐसा सीन नहीं होगा। इधर आपको यू हैव टू पे जस्ट 1 टाइम, हमें 1 टाइम पे करना है। 7000 आपको एनरोलमेंट मिलेगी, आते ही आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल देंगे, नस्ट का अलग, एनटीएस का अलग, फास्ट का अलग, यूईटी का अलग, एनईडी का अलग, मेहरान का, आईबीए, तमाम यूनिवर्सिटीज के अलग अलग आपको क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन बैंक को लाइव क्लास में करवाया जाएगा। पास पेपर के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव क्लास में करवाया जाएगा। डिटेल के अंदर लेक्चर्स होंगे लाइव क्लास के अंदर।
रिकॉर्डेड सेशन आते ही गिफ्ट दे दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, फिर एंड पे रिवीजन सेशंस होंगे, एंड पे हमारे टेस्ट सेशंस होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जस्ट 7000 में। तो अभी समझदारी का मुजाहिरा ये है कि आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। खुदारा अपना टाइम को वेस्ट करना बंद करो। अभी राइट टाइम है टू प्रिपेयर योर एंटी टेस्ट। अगर आपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप लोगों ने ड्रीम किया हो, उसमें अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो ये राइट टाइम है टू टेक एडमिशन इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। एक दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि हमारे बैच के अंदर आप लोगों ने अगर आना है ना, तो आप लोगों ने 25 अक्टूबर वाला ये बैच ज्वाइन करना है। 25 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने एनरोलमेंट लेनी है। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं। जूम के ऊपर आप लोगों की ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अभी इस नंबर को आप लोग नोट कर सकते हो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हो, एंड इंशाल्लाह यू विल बी कंफर्म अबाउट योर 2026 एडमिशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंट्री टेस्ट डेट्स एंड दिस लेक्चर। क्या आप लोगों ने इन तमाम डेट्स को याद रख लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी। अब इसके मुताबिक अपनी रूटीन को लेके चलो। एंड पे मैं आपको दोबारा यही बोलूंगा, बैच में आते हो नहीं आते दैट इज एन अदर केस। आप लोग खुद क्या तैयारी अभी करना शुरू कर रहे हो या नहीं, क्योंकि एक बच्चे के लिए खुद से ये चीज़ें करना मुश्किल हो जाती हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सुनेंगे, डिफरेंट चीज़ें रिसोर्सेज को सुनोगे, तो वो रेलिवेंट है या नहीं है, इस चीज़ का भी नहीं होता। तो हमारे बैच में रेलिवेंट आपको चीज़ें करवाई जाएंगी। अब रेलिवेंसी कैसे, हमारे रिजल्ट। आप लोगों को यहाँ पे कुछ रिजल्ट शो करता हूँ। आप लोग देखिएगा कि पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट किस लेवल के हैं। अब खुद देखो, अब ये बच्चा है, ये वासिफ, इसने यूईटी के अंदर पहली पोजीशन निकाली। ये मोहम्मद वासिफ, ये यूईटी का टॉपर है। इसके यूईटी के अंदर स्कोर कितने हैं, 387। इसके रिव्यूज भी जाके देखो। इस बच्चे ने यूईटी के टेस्ट में 387 आउट ऑफ 400 निकाले। अब ये स्कोर आपको समझ में आ रहा है, 387 मेहनत लगी हुई है यहाँ पे, ये चेक करो। और हमारे ये बैच का बच्चा है, बैच का, समझ आइए। तो ये बैच के आपको फायदे मिलते हैं। ये बच्चे, इसके रिव्यूज देखो। रिव्यूज देखने के लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट सक्सेस स्टोरीज की विजिट करो। ये बच्चा आप चेक करो, इस बच्चे ने नस्ट के अंदर 171 का स्कोर निकाला। अब आगे आप देखो ये बच्चा, अब ये मोहम्मद अब्दुल्ला खान आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, मेरिट पोजीशन 1। अब इस बच्चे की आप लोग यहाँ पे मेरिट पोजीशन को चेक करो, ये पहली मेरिट पोजीशन पे यहाँ पे बैठा हुआ है। सो थिंग इज कि अगर आप लोगों ने भी अपनी पहली मेरिट पोजीशन बनानी है नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, अपनी सिलेक्शन आप लोगों ने लेनी है, तो यहाँ पे देखो ये पहली मेरिट पोजीशन पे बैठा हुआ ये बच्चा मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ए लेवल बैकग्राउंड का बच्चा था। तो आप लोग यहाँ पे ये तमाम चीज़ों को देख लो। ये रिजल्ट इस बात का सबूत है कि हम आपको बैच में रेलिवेंट चीज़ें करवाएंगे। अभी तो मैं बहुत चंद एक बता रहा हूँ। ये पिछले साल में NET 1 का टॉपर, ये 2 का, ये मेडिकल बैकग्राउंड का, वो तमाम बच्चे जो इस चीज में होते हैं कि सर हम तो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। तो भाई ये देखो, ये मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा 169 का स्कोर लेके बैठा हुआ है। फिर ये 168, ये NET 4 का टॉपर था। अब यहाँ पे देखो ये बच्चा प्यास यूनिवर्सिटी का, आई गेस यस, ये प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर इस बच्चे का ये स्कोर आप लोग देखो, ये टॉपर है। उसके प्यास राउंड 2 में 86 का ये स्कोर देखो। उसके बाद यहाँ पे नेट के अंदर देखो कितना स्कोर लिखा हुआ है, 93 NTS में स्कोर आया है। ये एक आधा बच्चा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे जाते हैं। यहाँ पे इसके 92 का स्कोर है। इसके अलावा यहाँ पे इस बच्चे का ये 92 का स्कोर है, फिर 92 आ गया। तो ये तमाम चीजें, इसके 59 60 में से ITU का टॉपर है ये। इसके अलावा इसके आप चेक करो जकरिया के, ये 57, ये ITU के अंदर सेकंड नंबर पे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग चेक करो NED के अंदर 93 का स्कोर है। मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर NED के अंदर ये चेक करो, आप लोग बच्चों के स्कोर चेक करो। ये हमारे बैच के स्टूडेंट है। जीके के अंदर 20 मेरिट पोजीशन पे, टॉप 20 मेरिट पोजीशन में बच्चे आ रहते हैं। फास्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये आप लोग चेक करो, फास्ट के अंदर 95 का एग्रीगेट हमारे बैच के स्टूडेंट लेके आया। ओवरऑल टॉपर है 2025 के फास्ट के अंदर। यहाँ पे ये चेक करो हुसैन रजा कुरैशी। उसके बाद यहाँ पे ये आप लोग देखो 90 का एग्रीगेट है। चंद एक बता रहा हूँ, लाइन लगी हुई है, ये चेक करो इस बच्चे के स्कोर फास्ट के। ये सारे फास्ट के अपने अपने डिपार्टमेंट में टॉपर हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा ये पिछले साल फास्ट का आप लोग चेक करो, इनका 90 का एग्रीगेट बना था, फिर यहाँ पे 87 का एग्रीगेट बना था। ये सारे फास्ट के अंदर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर साइंस और डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो थिंग इज के अगर तो आप लोगों ने वाकई में सिलेक्शन लेनी है ना 2026 में, तो ये हमारा 25 अक्टूबर वाला बैच को लाजमी ज्वाइन करो। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो। 1 टाइम 7000 देना बड़ी मुनासिब सी फीस पे रखी हुई है। पूरे साल की फीस है ना, ये भी तो देखो, साल की फीस है 7000। आपको एक साल के लिए हमारी लाइव क्लासेस की एक्सेस होगी। जितने आगे बैचेस होंगे उनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगे। जस्ट 1 टाइम यू हैव टू पे 7000। अभी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लो। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।